नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्निंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सब्जी एवं मसाला उत्पादन की जो तकनीकी आपका बीएससी एग्रीकल्चर में जो बीएससी एग्रीकल्चर में सेकंड सेमेस्टर में जो एग्जाम होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी वो की थी कि जो आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था वो था पैथोलॉजी पर, यानी प्लांट पैथोलॉजी क्या थी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए। तो दोस्तों, आपने हमारी जो वीडियो देखी आप उसका रिव्यू देख सकते हैं कि आपके कितने परसेंट से क्वेश्चन उसमें फंसे हैं। अगर आपके क्वेश्चन फंसे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि आपकी जो एग्जाम में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट पर, यानी जो फसलों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो है आपका ये न्यूमेरिकल शायद आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है वो मैंने लिया है कि एक किसान अपनी 1 हेक्टेयर की फसल में यूरिया, सुपर फॉस्फेट और सल्फेट ऑफ पोटास से नाइट्रोजन कितनी देता है, 92 kg, और P2O5 यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी कि क्या है, फास्फोरस की कितनी मात्रा देता है, 48 kg, और K2O की कितनी देता है, यानी पोटास की कितनी, 32 kg देता है, देना चाहता है। गणना करके बताना है कि इसमें हमको कितनी कितनी जो खाद है, जो फर्टिलाइजर है वो डालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नाइट्रोजन की वैल्यू निकालते हैं कि हम नाइट्रोजन को कैसे हल कर सकते हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 100 kg जो यूरिया आता है उसमें 46 kg नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है, कितनी नाइट्रोजन होती है दोस्तों, कि 100 kg यूरिया में कितनी, 46 kg नाइट्रोजन होती है। तो यानी कि 46 kg नाइट्रोजन होती है। 40 kg नाइट्रोजन किसमें होती है, 100 kg यूरिया में। किसमें, 100 kg यूरिया में। तो 1 kg नाइट्रोजन कितनी होगी दोस्तों, 100/40, 1 kg निकले है। अब हमको निकालनी कितनी है, 92 kg, यानी 92 kg कितने में होगी। और 92 kg नाइट्रोजन की बात की जाए तो कितनी यूरिया में हो जाएगी साहब, ये 100 और ये कितना 46, और कितने की निकालनी है हमने, 92 kg में। जब 1 रुपये में मतलब 1 kg इतने की है तो 92 kg कितनी होगी, 92 क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 40 से 92 काट दी, तो जो आपकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी जो यूरिया की मात्रा है, यानी 92 kg जो नाइट्रोजन है वो कितनी यूरिया में मिलेगी, कि हमने ये इसको काट दिया, तो 96 दूना 40 दूना 92, 2 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना, 200 kg, कितना, यानी कि हमको 200 kg यूरिया की में कितनी मात्रा मिल जाएगी नाइट्रोजन की, 92 kg, मतलब 92 kg नाइट्रोजन हमको किस में मिल जाएगा, 200 kg यूरिया में प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारी रहेगी नाइट्रोजन की बात कि हमने कितना अपना जो यूरिया है वो फसलों में कितना डालना है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, कि हमको जो फास्फोरस है वो कितना डालना है। तो हम जानते हैं कि हमको जो फास्फोरस दिया जा रहा है वो किससे दिया जा रहा है, सुपर फास्फेट से। तो सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 16 kg, कितनी होती है, 16 kg, किसमें, 100 kg में। तो 1 kg कितने में होगा, 1 kg फास्फोरस होगा दोस्तों 100/16 में। और उसने पूछा कितना है, 48 kg की, 48 kg की निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 100/16 गुणा कितना कर देंगे, 48 से। तो 100 से काट दिया हमने कितनी बार, 16 से 3 बार काट दिया, तो 16 किया 48 और 3 में गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 300, कितना हो गया, 300 kg, यानी 300 kg हमको जो फास्फोरस है वो डालना पड़ेगा। जब क्या है हमको कितना प्राप्त हो जाएगी, कि 48 kg हमको फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पोटासियम किसकी, K2O की, यानी पोटेशियम, ये जो है पोटास की जो मात्रा है कितनी डालनी है। तो हमको पता है कि जो हमको दिया जा रहा है वो किससे दिया जा रहा है, वो सल्फेट ऑफ पोटास से। किससे, सल्फेट ऑफ पोटास। और सल्फेट ऑफ पोटास में कितनी मात्रा होती है, 16 kg, किसमें होती है दोस्तों, 100 kg में। तो 1 kg निकालते हैं, 1 kg K2O किसमें होगा, 100/16 में, कितने में, 100/16 में। और हमको देना कितना है दोस्तों, हमको देना है ये 32 kg, कितना देना है, 32 kg। तो 32 kg की मात्रा निकालेंगे कि K2O में कितने होगा, तो दोस्तों 100/16 गुणा में 32, 16 से काट दिया 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 में, तो यानी कितना हो गया, 200 kg, यानी कि हमको 200 kg सल्फेट ऑफ पोटास हमको अपने खेत में डालना होगा, तब जाके हमको K2O पोटास की मात्रा निकलेगी।
ये बात थी 1 हेक्टेयर की। अगर आपसे वो पूछता है कि 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आई है, यानी 200 केजी यूरिया डालना है, 300 केजी ये फास्फोरस डालना है, और ये इतना डालना है। तो इसमें आपको अगर 2 हेक्टेयर की पूछता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हेक्टेयर से पूछता है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इनके यहाँ पर चेंज करता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट कहता है तो 16% होता है तो 16 लेना है, डबल सुपर फास्फेट कहता है तो वो कितना लेना है, 32 लेना है, और ट्रिपल सुपर फास्फेट कहना है तो 48 लेना है। और एमओपी की बात करता है तो एमओपी में 60% होता है, इसी प्रकार से यूरिया में 40% होता है। आपको ये भी याद कर लेने हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों बाहर थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। देखो अब आज जो अगला क्वेश्चन है वो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि सब्जियों के पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं सब्जियों से, उनका महत्व या आर्थिक महत्व की क्या करनी है, हमको विवेचना करनी है। यानी जो सब्जियों का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व क्या है, यानी उनसे हमको कौन कौन से पोषण प्राप्त होते हैं, विटामिन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, खनिज लवण प्राप्त होते हैं, इसके बारे में लिखना है। और इसमें आपको एडजस्ट करके और क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शाक उत्पादन की भविष्य की संभावना तथा समस्याओं पर प्रकाश डालिए। आपको ये भी बताना है कि जो हम सब्जी उत्पादन करते हैं उनकी भविष्य में हमारे लिए क्या क्या उपयोगिताएं हो सकती हैं, क्या क्या संभावना है, और हम उनको उत्पादन करते हैं तो हमारे लिए कौन कौन सी समस्याएं प्रकट होती हैं, आपको ये क्वेश्चन में बताना है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रतिवर्ष एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को कंटेस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि सब्जियों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर कीजिए। हमको क्या है कि सब्जियों का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि वेजिटेबल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। जैसे कि समय के आधार पर कर सकते हैं, हाँ, वर्णमाला के अनुसार कर सकते हैं, वानस्पतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, उपयोग के आधार पर कर सकते हैं, तापक्रम के आधार पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये सब्जियों का जो है क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल का, वो अच्छे से कर लेना है। और इसमें 2 टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। एक तो ये होता है कि तापक्रम के अनुसार इनका जो वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है, और ये इनका जो बॉटनिकल है यानी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है वो, और एक क्या है कि इनका जो वर्ड क्रम के अनुसार होता है, जैसे आ पे है, जैसे ए पे है तो अमराइतस ब्रिटिश ऐसे कर करके, जैसे बी पे है तो ब्रिंजल आएगा, सी पे है तो कैरेट आएगा, ऐसे कर करके आपको इनका जो है क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से कर लेना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो शाक उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। जो शाक उत्पादन की सब्जियों की जो उत्पादन की जो तकनीकी है, यानी जो सिस्टम है, यानी कैसे कैसे इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, इसके आधार पर आपको क्या है इनका वर्णन करना है। जैसे कि हम घर पर अपने फसलों को मतलब सब्जियों को उगाते हैं, जैसे किचन गार्डन हुआ, उद्यान बागवानी हुआ, जैसे कि हम अपने घर के चारों ओर सब्जियों को उगा लेते हैं तो वो क्या है, किचन गार्डनिंग है। जैसे कि टब गार्डनिंग हुआ, फ्लोटिंग वेजिटेबल ग्रोइंग हुआ, वेजिटेबल फोर्सिंग हुआ, आपको ये सब भी याद कर लेने थे। ये जो क्वेश्चन है तीनों, और मैंने जो पहला बताया है उसको आप बिल्कुल ही कंटेस्ट याद कर लिए, इसके सिवा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला है, आपको ये तो याद करने ही है। तो और जो अब मैं अगले क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है कि जो वेजिटेबल की जो क्रॉप होती है उनका प्रोडक्शन यानी उनका उत्पादन कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या करना है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, किन किन फसलों के जो हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख जाएंगे, उसके आधार पर मैं आपको अगले क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न सब्जियों की खेती का विस्तार से वर्णन कर कीजिए। आपको जो मैं फसल बता रहा हूँ उनका क्या है, विस्तार से वर्णन करना है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो जो फसल आ रही हैं उनमें से आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको मैं एक मतलब फसल बता देता हूँ, जैसे आलू हुआ तो आलू है, आलू की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या इसमें जो रोग लगते हैं जैसे कि जो अंगमारी रोग लगते हैं, एक तो होता है अगैती रोग, एक होता है पिछैती रोग, उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे भिंडी है, भिंडी का मोजेक रोग होता है। जैसे टमाटर है, टमाटर में कौन कौन से रोग लगते हैं उसके बारे में आपको उससे छोटे छोटे टॉपिक उठा के पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है इनकी जो है शुक्राणु, वो जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, इनकी जो बेस्ट जो वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं,
इससे आपको ये सब चीज़ इनकी है जो क्लियर कर लेनी है। तो मैं आपको फसलें बता दूँगी, आपको जो कौन कौन सी जो क्रॉप हैं वो अच्छी तरह से, जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भिंडी, क्या भिंडी यानी ओकरा। ओकरा क्या होता है, क्या है भिंडी। भिंडी यानी ओकरा या लेडी फिंगर भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम क्या है? इसका बोटनिकल नेम आपको याद कर लेना है। और जो क्रमांक हैं, जो तो का क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो भी याद कर लेनी है आपको। इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। इसके रोगों के बारे में, इसकी जो बेस्ट वेराइटीज़ हैं और नई जो वेराइटीज निकल के आएंगी वो कौन कौन सी हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। जैसे कि जो भिंडी का जो वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम होता है अवेल मोस्कस एस्कुलेंटस होता है। क्या होता है? अवेल मोस्कस एस्कुलेंटस। इसके अगर शुक्राणुओं की मतलब क्रोमोसोम की संख्या की बात की जाए तो वो होती है जैसे कि 2n होता है 32 62 64। इसी तरह से आपको याद कर लेनी है। आपकी जो अगली क्रॉप है वो है कि आलू। क्या है? आलू यानी पटैटो। आलू की जो खेती है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि इसमें जो पिछैती झुलसा रोग होता है वो कैसे लगता है, क्या क्या है, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आलूओं में ये इंटरकल्चर होता है, जैसे कि उनको मट्टी चढ़ाई जाती है, वो मट्टी कैसे चढ़ाई जाती है उसके बारे में भी पूछ सकता है। आपकी जो अगली है टमाटर। क्या है? टमाटर। आपको टमाटर जो टमेटो है उसके बारे में भी पढ़ लेना है कि ये जो इसकी जो खेती की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। अगला है फूल गोभी। क्या है? फूल गोभी। इनकी भी आपको पढ़ लेना है कि इसका क्या नाम होता है, गुणसूत्रों की संख्या वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपको याद कर लेना है। जैसे भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या बताया मैंने अभी, अवेलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका आलू है सोलेनम ट्यूबेरोसम। टमाटर है लाइकोपेन ऐसे करके होता है। फूल गोभी ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस वार वेसिका ऐसे करके होता है इसका। आप इनको बारे में किया है पढ़ लेना है। अब मैं बता आगे जो क्वेश्चन है कि निम्न मसालों की खेती का वर्णन कीजिए। यानी जो आपकी जो मसाले की जो खेती आने वाली है आपको उनका क्या है वर्णन करना है। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से मसाले याद कर लेने के, उनकी कल्टीवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको, एक इसको और एक इसको, यानी भिंडी आलू टमाटर तो आपको पक्के कंटेस्ट कर लेने हैं। और आपका जो अगला है जैसे कि ये मसाले हैं, मसाले में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से करने हैं। जैसे हल्दी। क्या? टर्मरिक क्या होता है? यानी कि आपको हल्दी का जो कल्टीवेशन होता है उसके बारे में भी पढ़ लेना है। इससे आगे आपको बात पढ़ लेनी है जैसे अदरक। क्या है? अदरक। अदरक की खेती हम कैसे कर सकते हैं। हल्दी का पूरा नाम क्या, मतलब वानस्पतिक नाम क्या होता है। अदरक का क्या होता है? जिंजरविए। जैसे अदरक का होता है जिंजरविएसी ऑफिसिनालिस, फैमिली होती है जिंजरविएसी। ऐसे हल्दी की याद कर लेनी है। और मैं आपको बताता हूँ आपको किसकी याद करनी है। आपको मेथी की भी याद कर लेनी है कि मेथी की खेती किस प्रकार से की जाती है। और इसके सिवा आपको जीरा होता है, जीरा भी याद कर लेना है। क्या? जीरा जो क्यूमन सीड होता है वो याद कर लेना है। इसके सिवा धनिया। क्या? धनिया। और अजवाइन भी पूछ सकता है। क्या है? अजवाइन। और क्या पूछ सकता है? इसके सिवा आपका जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौंफ। क्या? सौंफ। यानी आपको सौंफ की खेती के बारे में पढ़ लेना है। आपको केवल ये 3 से 4 फसलें ही याद करनी है जो सब्जी हैं, लेकिन मसाले आपको कम से कम 5 से 6 याद करने होंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो मसालों पर अधिक जोर दिया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन है वो सब्जियों का पूछा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे जो क्रॉप से वो अधिकतर किसके, मसालों के पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन पसंद आए हों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।